बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 23 अगस्त 2026 7:12 है। इतवार का दिन है। मंडी हमारी माशाल्लाह से जी क्लोज़ हुई है 4607 के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी 4604 4603 से रिजेक्शन की बात करें कि मंडी यहाँ से क्रैश हो जाएगी। क्रैश तो नहीं कह सकते, लेकिन मंडी यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बहुत कम चांस है। ठीक है। और इसमें कोई हतमी नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर भी निकल जाएगी या बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाएगी। मार्केट की बेस लाइन बन चुकी है। गोल्ड आपका 4250 से ऊपर आपका गोल्ड बुलिश है। उससे पहले पहले मार्केट एक डिप दे के बहुत सारे लोगों को डरा सकती है कि जैसे लास्ट टाइम के ऊपर मार्केट नीचे आया। देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं मार्केट के। उनको ये कहते हैं कि यहाँ पर डिमांड जोन है, जहाँ पर जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर बाय की ट्रेड्स ली हुई हैं। जब 4100 के ऊपर हम कह रहे थे कि यहाँ से सेल ट्रेड में ना बैठें, बाय ट्रेड में बैठें, तो जितने लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में उस वक्त हमारे कहने पे वहाँ से बाय ट्रेड लगाई होगी, और उसके बाद ही मंडी एकदम से आप देखें तो 4100 4200 4300 के बाद ही मंडी ऊपर उठी है, तो वो लोग कितने प्रॉफिट में होंगे। और दूसरा ये कि देखें, मार्केट के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, जब लोग ये कहेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाली है फोमो में, तो आपने उसके अगेंस्ट ही फ़ैसला लेना है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बात करें कि गोल्ड फिर 3800 से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3700 पे जाएगा। ये सारे वही लोग हैं जो लोगों को डरा रहे थे, लोगों को ख़रीदारी नहीं करने दे रहे थे। मैं आपको बार बार कह रहा था कि 6,27,000 6,27,000 6,27,000। उसकी वजह यह है कि आप लोग ख़बरों के ऊपर नज़र रखा करें। सोना 4600 के ऊपर है। अब इसका जो अगला टारगेट है ना, वो सिर्फ आपने अगला वीक देखना है। अगले वीक में अगर सोना $200 ऊपर चला गया, इसने 4800 को क्रॉस कर लिया, तो फिर आपका ऑल टाइम हाई ब्रेक होना कन्फर्म है। फिर वहाँ पर रेट क्या हो सकता है, मैं आपको सारी वीडियोस में चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पे आपको अभी मज़ीद ख़रीदना चाहिए, क्या अभी से ख़रीद लेना चाहिए। देखें, मैं आपको 4,24,000 से लेके 4,30,000 तक कहता रहा हूँ कि यहाँ पे ख़रीदारियाँ करना शुरू कर दें। जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं 5,10,000 5,30,000, उनकी भी सांस बहाल होने वाली है। बस थोड़े दिन इंतज़ार करें। 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं आगे, उनसे गोल्ड की पूरी कन्फर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि गोल्ड यहाँ से एकदम से ऊपर निकल जाएगा। गोल्ड की अगर आप JP मॉर्गन की, मॉर्गन स्टैनले की, दुनिया के बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, जब बैंक ऑफ अमेरिका भी है जो अपनी पेशन गोइयाँ करते रहते हैं सोने के बारे में, उनकी कुछ पेशन गोइयाँ भी चेंज हो गई हैं। वो भी कह रहे थे कि गोल्ड इस साल के एंड तक 4700 तक जा सकता है, तो 4600 तक तो गोल्ड आ गया है। पाकिस्तान में सोना कहाँ जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड ने वो मूव दिया है जिसका मार्केट में बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने आपको, आप अंदाज़ा करें, मेरी जितनी वीडियोस आप देखें, मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड के 3,800 तक जाने के पॉसिबिलिटी सिनेरियोज़ बहुत कम है, और मेरी नज़र में वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और अब मार्केट ने दोबारा 4600 का लेवल क्रॉस करके हमारा जो बुलिश व्यू था उसको सपोर्ट किया। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या गोल्ड यहाँ से और ऊपर जाएगा? क्या मंडे को गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा? पाकिस्तान में 24 से 28 अगस्त के दरमियान में 24 कैरेट सोना किस रेंज में जा सकता है, चांदी किस रेंज में जा सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जिन लोगों ने डर की वजह से सोना नहीं ख़रीदा, क्या उनको अब इस कीमत पर ऊपर जाता देखकर ख़रीदना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप टेक्निकल्स की बात करें ना, 21 अगस्त को इंटरनेशनल गोल्ड ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है। जुमे को अप्रॉक्सीमेटली 4,607 और 4,630 के आसपास गोल्ड जो है वो अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में भी ट्रेड करता रहा, और वीक के दौरान 5% से ज़्यादा का पावरफुल मूव दिया है। अब अगर आप देखें तो 21 अगस्त को गोल्ड 4,607 पर था, और पिछले महीने में अप्रॉक्सीमेटली 11.5% गोल्ड ऊपर आ चुका है। कुछ मार्केट डाटा में वीकली क्लोज 4660 जोन में भी रिपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोने ने सिर्फ एक छोटा टेक्निकल बाउंस नहीं दिया, इस बड़े मूव के पीछे डॉलर का कमज़ोर होना, US की जो बॉन्ड मार्केट है उसका वीक होना, और अमेरिका के जो कर्ज़े के कंसर्न है
और सेफ़ हेवन डिमांड है, वो सब एक साथ काम करें। जब सेल ट्रेंड था तब मार्केट को सारे जितने भी सेल ट्रेंड थे वो 3800 तक क्यों नहीं लेके गए? उसकी वजह ये थी कि मार्केट में जब गोल्ड करेक्शन कर रहा था तो बहुत से लोग कह रहे थे कि 3800 आ रहा है, लेकिन 3800 तक जाने के लिए गोल्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश फंडामेंटल इन्वायरमेंट चाहिए था और वो इन्वायरमेंट डेवलप नहीं हुआ। इसके बरक्स गोल्ड को सपोर्ट मिलता गया। आप देखें गोल्ड 3942 के लास्ट जब ड्रॉप के ऊपर आया तो मैंने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने उसमें एक मैसेज किया था कि गोल्ड अपना बॉटम ढूंढ रहा है और वो उसने लगा दी है। उसके बाद पहली वजह जो गोल्ड की है वो ये कि यूएस डॉलर जो है वो अपने 3 माह की करीब 3 लो पे चला गया है और दूसरी और सबसे बड़ी वजह वो है यूएस के बॉन्ड मार्केट का कमज़ोर होना। ये मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। तीसरी वजह यह है कि अमेरिका का कर्ज़ बढ़ना और उसके ऊपर जो भी दुनिया के खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चौथी वजह थी सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि चाइना ने इतने टन सोना ख़रीद लिया और चाइना ये कर रहा है। अब आने वाले दिनों के अंदर रशिया और चाइना अमेरिका की बॉन्ड मार्केट जो उसने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ था उसको मफलूज करेंगे। और पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट को अगर देखें तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान में पिछले दिनों का ज़बरदस्त जो मूव हुआ है तो 21 अगस्त को पाकिस्तान में 24 कैरेट का गोल्ड 4,77,136 पर तोला पर था और फिर कल 22 अगस्त को गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 4,82,000, हालांकि हफ्ते को कुछ मार्केट्स बंद होती हैं कुछ खुली होती हैं, तो 4,82,936 रुपये यानी 5,700 रुपये का इजाफा हुआ है। और ये अगर हम अंदाज़ा करें 24 से 28 अगस्त का तो पाकिस्तान में अगर तो गोल्ड 4,700 और 4,650 की रेंज में रहा तो पाकिस्तान में रेट आपका 4,90,000 से 4,95,000 और मैक्स अगर 4700 को ऊपर गोल्ड गया तो फिर 5,05,000 भी जा सकता है। लेकिन अगर गोल्ड रिट्रेसमेंट करता है मार्केट 100-200 डॉलर एक दफ़ा नीचे आती है तो फिर दोबारा 4,70,000 से 4,75,000 रेट आएगा। अब अगले वीक का सबसे बड़ा जो रिस्क है ना वो अमेरिका का मरकज़ी और पीसीई, ये गोल्ड के लिए असली इम्तिहान होगा। नेक्स्ट वीक में फेड चेयर किवन वार्श जैक्सन हॉल में स्पीच करने जा रहा है और यूएस पीसीई इन्फ्लेशन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जो इस चीज़ को फोरकास्ट कर रही है यानी जो मार्केट समझ रही है वो इन दोनों को गोल्ड के नेक्स्ट मेजर स्विंग फैक्टर्स में काउंट कर रही है। अगर फेड ये मैसेज देता है डॉविश यानी वो इंटरेस्ट रेट कट करने की तरफ नरमी करते हैं तो डॉलर डाउन आएगा, अमेरिका की यील्ड्स नीचे जाएंगी, गोल्ड ऊपर निकलेगा। और अगर वो मैसेज देता है हॉकिश तो फिर टेक्निकल्स डिसाइड करेंगे लेकिन डॉलर मजबूत होगा, लेकिन डॉलर ऑलरेडी नीचे आ चुका है। अब सवाल है जिन लोगों ने डर की वजह से गोल्ड नहीं ख़रीदा क्या आप ख़रीदना चाहिए? मेरी राय में सिर्फ इसलिए गोल्ड मत ख़रीदें कि प्राइस ऊपर चला गया है। ये होता है फोमो। पाकिस्तान के अंदर लोग मोस्टली ये करते हैं, अगर किसी ने $4,000 या उससे नीचे गोल्ड लेने का प्लान बनाया था और वो नहीं ख़रीद सका तो आप मार्केट को चेज़ ना करें। इसका दूसरा एक्सट्रीम भी गलत है कि आप बहुत ऊपर आ गए आप कभी नहीं ख़रीदना, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने सारा पैसा एक ही लेवल पर या एक ही रेट पर इन्वेस्ट करने के बजाय पोर्शंस में आपने ख़रीदारी करना शुरू करनी है। अब सेंसिबल अप्रोच ये होनी चाहिए कि कम से कम 25% आप अब ख़रीदें। 25% अगर यहाँ से $100-200 की रिट्रेसमेंट आती है वहाँ पर 25% अगर मज़ीद नीचे जाता है डीपर रिट्रेसमेंट में 4,250 और 25% अगर गोल्ड ऊपर निकल जाता है 4,800 के ऊपर कन्फर्मेशन दे देता है, फिर इससे अगर गोल्ड करेक्शन करता है तो आपकी एवरेज इंप्रूव होगी, अगर गोल्ड ब्रेकआउट करता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरा बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग का पूछते हैं। देखें जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हमने आपको उस दिन भी बताया था कि अमेरिकी करेंसी का 1,000 का आपने अपना खाता खुलवाना है। आपको ब्रोकर मैं बताऊंगा जिस पर आपने काम करना है। रोज़ाना पाकिस्तानी 6,000 से 10,000 रुपये का आप मुनाफा बना सकते हैं हमारी तरकीब को यूज़ करके। उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसका एक प्रॉपर मार्केट का तज्ज़िया होता है मार्केट में, क्योंकि आपको पता है नुकसान का भी बहुत ख़तरा होता है। तो ये सारी चीज़ें साथ हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।